मेरा पाकिस्तान। अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान से रुखसत होते वक्त उसे भारत, मगरबी पाकिस्तान और मशरकी पाकिस्तान में तकसीम कर दिया था। बड़ी अफरा तफरी का आलम था, कत्ल आम हो रहा था। मैं अपने बूढ़े माँ बाप के हमरा एक सड़क से गुजर रहा था कि किसी ने अचानक हमला करके मेरे माँ बाप को शहीद कर दिया। इस वक्त मेरी उम्र 10-11 साल थी। मैं घबराकर एक झाड़ी के नीचे छुप गया। अचानक किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। पहले तो मैं समझा कि वो वहशी वापस आ गए हैं, मगर वो दो मियाँ बीवी थे। उन्होंने इंसानियत का सबूत दिया और मुझे अपने घर ले गए। मुझे इस वक्त मुस्लिम और गैर मुस्लिम का फ़र्क मालूम नहीं था। दोनों सिख खानदान से थे। घर लाकर सरदार जी और उनकी बीवी ने मुझे प्यार से खाना खिलाया। वो बे औलाद थे और मुझे अपने बेटे की तरह प्यार करते थे। जब हालात बेहतर हुए तो मुझे स्कूल में दाखिल करवा दिया गया। मैं 4 साल तक वहीं रहा। मुझे पाकिस्तान जाने का बहुत शौक था। मेरे वालिदैन अक्सर जिक्र करते थे कि हम लोग आज़ाद मुल्क पाकिस्तान जाएंगे। एक रात हल्की हल्की बारिश हो रही थी। पाकिस्तान आने के शौक में मैं अपने मोहसिनों को छोड़कर ना चाहते हुए भी वहां से भाग खड़ा हुआ। सड़क पर एक फौजी ट्रक जा रहा था। उन्होंने मुझे लावारिस समझकर ट्रक में बैठा लिया और मेरे कहने पर वो मुझे पाकिस्तान की सरहद पर छोड़ गए। मैं बारी तरह रो रहा था। रात के अंधेरे में सरहद से गुजरकर एक गांव में आ गया, जहां एक बूढ़ी औरत ने तरस खाकर मुझे अपने घर पनाह दे दी। बूढ़ी औरत के पास कुछ अरसा गुजारने के बाद मैं लाहौर शहर आ गया और एक दुकान पर मुलाजमत कर ली। इस दुकान में मुलाजमत करते हुए मुझे कई साल हो गए थे। एक दिन दो मियाँ बीवी इस दुकान पर कुछ खरीदारी के लिए आए तो उन्होंने मुझसे मेरा नाम पूछा। मुझे अपना नाम खुद मालूम नहीं था। मेरे असल वालिदैन मुझे नौशा कहकर पुकारते थे। शायद पूरा नाम नौशाद हो। जब मैं सिख खानदान में आया तो वो बालाजी कहने लगे। मैं सोच में पड़ गया और मैंने अपना असली नाम नौशा बताया। बूढ़ी औरत मुझे गौर से देख रही थी। उसने अपने मियाँ के कान में कुछ कहा। ऐसा मालूम होता था कि वो मुझे पहचानने की कोशिश कर रहे थे, मगर मैं उन्हें पहचान नहीं पा रहा था। आखिर बूढ़ी औरत ने कहा, तुम बालाजी तो नहीं हो? मैं बालाजी का नाम सुनकर डर गया। उन्होंने मेरे चेहरे का रंग फक देखा तो कहा, बेटा घबराओ नहीं, तुम हमारे बेटों की तरह हो। ये कहकर बूढ़ी खातून ने मेरे सर पर हाथ फेरा। उनके शौहर ने भी गिले लगा लिया और बहुत देर तक प्यार करते रहे। उन्होंने बताया कि जब तुम छोटे थे और अपने वालिदैन के करीब बैठे रो रहे थे, तब हम ही तुम्हें अपने घर ले गए थे, मगर तुम पाकिस्तान आने के लिए बेकरार थे। फिर तो मैं भी उनसे चिंप गया। दोनों मियाँ बीवी ने बतलाया, तुम्हारे जाने के कुछ अरसे बाद हमने भी पाकिस्तान आने का फैसला कर लिया। हम अपना ज़ाती मकान फरोख्त करके पाकिस्तान आ गए। अल्लाह का शुक्र है कि आज तुम हमें मिल गए। यहाँ आकर हमने इस्लाम कबूल कर लिया। मेरी खुशी की कोई इंतहा न थी। अब मैं उन्हीं के घर रहने लगा। उन्हीं की मर्जी से शादी की। मैंने उनसे दरख्वास्त की थी कि वो इस बात का इल्म किसी को न होने दे कि वो मेरे असली माँ बाप नहीं। उन्होंने मुझे हमेशा अपनी औलाद की तरह रखा और मरते दम तक अपना बेटा ही कहते रहे। मैं उनके एहसानात को कभी भी भुला नहीं सकता। बच्चे बड़े हो गए। आखिर एक दिन मैंने अपने बच्चों को हकीकत बता दी कि तुम्हारे दादा दादी सगे नहीं थे। बच्चे हैरान होकर देर तक उन्हें सलाम अकीदत पेश करते रहे।